जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्री ग्रह। पिछले वीडियो में हमने जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रो होते हैं तो उनके बारे में जाना था कि शनि ग्रह और बृहस्पति वक्री ग्रह होकर व्यक्ति का व्यक्तित्व है किस प्रकार बनाते हैं। आज हम ये विचार करेंगे कि मरकरी, वीनस और मार्स जब भी रेट्रो होते हैं तो ये किस प्रकार से एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और वो सिम्टम्स हमें क्या क्या दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि वक्री ग्रह को समझने के लिए आपको ये समझना है कि राहु और केतु का जो एक सिग्निफिकेंस होता है, यानी राहु का क्या होता है डीप अटैचमेंट और केतु क्या होता है बेफिक्र, यानी वो ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो ये दोनों जो कारक तत्व हैं ये वक्री ग्रह में हमें दिखाई देते हैं, यानी ऑब्सेशन, एक्सट्रीमली ऑब्सेशन या फिर बिल्कुल भी नहीं करना उस काम को। तो जब भी आपको कोई वक्री ग्रह जन्म कुंडली में दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो कौन से भाव में बैठा हुआ है। एक तो उस भाव की सिग्निफिकेंस एंड सेकंड कौन सा ग्रह वक्री है। तो जो ग्रह वक्री होगा उसके कारक तत्व है। इन कार्यों से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की यानी बुध ग्रह की। तो मरकरी के जो कारक तत्व हैं वो सबको पता है कि वो कम्युनिकेशन है, बोलने का कारक है, डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होगा। ऑब्सेशन आपको दिखाई देगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने वाला होगा, केयर करने वाला होगा। और उस व्यक्ति को प्रॉब्लम भी वहीं से हमें देखने को मिलेगी। वो बार बार रीचेक करेगा। जैसे किसी ने फ़ोन पे किया है तो बार बार चेक करेगा कि ये मेरा ट्रांसफ़र जो मैंने किया है कहीं गलत तो नहीं कर दिया। बार बार अपने अकाउंट को चेक करेगा क्योंकि मरकरी अकाउंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ऑब्सेशन है या ये जो सिम्टम्स है आप ये देख सकते हो। फर्स्ट हाउस में जब मरकरी वक्री हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको स्टैंड अप कॉमेडी करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति एक्सट्रीमली आपको कॉमेडियन दिखाई देगा जब भी फर्स्ट हाउस में मरकरी होता है। सेकंड हाउस में जब मरकरी रेट्रो मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको ज़्यादा बातें करने वाला मिलेगा, वो सुनेगा कम और बोलेगा ज़्यादा। मरकरी जब रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो बॉडी पार्ट होता है उसके शरीर उसके वश में नहीं रहता। वो बात आपसे करेगा और वो देखेगा उधर, वो बात आपसे करेगा और मतलब उसके जो हाव भाव होंगे वो अलग आपको दिखाई देगा। तो ये जो व्यक्तित्व है ये मरकरी जब रेट्रो होता है तो हमें देखने को मिलता है। थर्ड हाउस में जब मरकरी रेट्रो होता है तो मैंने क्या कहा कि वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर ऑब्सेशन आपको दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्यूमेंट संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसके अलावा थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, स्पीच को। तो ऐसे व्यक्ति को बोलने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि जो वाणी है वो सेकंड हाउस से हम देखते हैं और थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है। हकलाना जो हम देखते हैं वो मरकरी के रेट्रो होने पर हमें देखने को मिलता है। जिस व्यक्ति को भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, जो व्यक्ति हकला रहा है, तो आप निश्चिंत होइए और आप उस कुंडली को देखोगे तो आप पाओगे कि उसका कहीं ना कहीं मरकरी, तो उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं जो मरकरी है वो अफेक्टेड है। वो रेट्रो मिलेगा और पीड़ित अवस्था में मिलेगा क्योंकि मरकरी क्या है वाणी का कारक है। फोर्थ हाउस में जब मरकरी रेट्रो होता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जो बुद्धि है, जो ऑब्सेशन है बुद्धि का, वो कहाँ लगाएगा मोटर व्हीकल के अंदर, गाड़ियों के अंदर, लग्जरी कंफर्ट के जो आइटम होंगे उनके अंदर आपको वो एक्स्ट्रा ही कुछ बुद्धि लगाता हुआ दिखाई देगा। फिफ्थ हाउस का मरकरी जब रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से लीगल इश्यूज देखने को मिलते हैं और 100% देखने को मिलते हैं। जब भी फिफ्थ हाउस में वक्री हो बुध ग्रह तो ना तो बुध की दशा में और ना ही इसके ट्रांजिट के अंदर कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। जब भी मरकरी मार्स के साइन में यानी 1 और 8 में आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति मीडिएटर, काउंसलिंग करने वाला और स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला दिखाई देता है। जब भी मरकरी जुपिटर के साइन में दिखाई दे आपको वक्री अवस्था में तो ऐसा व्यक्ति हमेशा कुतर्क करेगा, यानी इलॉजिकल बातें में उन पे बहस करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि वो वीनस की साइन में आ गया, यानी शुक्र के जो साइन है 2 और 7, इनमें यदि बुध वक्री हो जाए तो ये आपको बहस तो करेगा लेकिन ये लॉजिकल बहस करेगा, यानी सुतर्क करेगा, ये कभी भी कुतर्क नहीं करेगा। ये जब भी मरकरी वीनस के साइन में वक्री होता है तो ये अच्छा माना जाता है। जब भी मरकरी मार्स के साथ में आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति गाली गलौज करता है, यानी वो एब्यूजिंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। जब मरकरी आपको जुपिटर के साइन 9-12 में दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति को चाइल्ड बर्थ होने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ देखने को मिलता है।
इस प्रकार से आप मरकरी को अलग अलग भावों में उसके कारक तत्वों के हिसाब से और उस भाव के हिसाब से आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो जब भी मरकरी रेट्रो होता है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं वीनस की, यानी शुक्र ग्रह जब वक्री होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, शुक्र कारक है रिलेशनशिप का, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, ऑब्सेशन में दिखाई देगा। तो क्या होगा कि जब हम किसी चीज़ की अति करते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्रॉब्लम। तो जब भी वीनस रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप से इशू आते हैं। सेकंड थिंग, रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट होते हैं उनकी एक क्वालिटी और होती है, ओवर एनालिटिकल, यानी हर चीज़ को कुछ ज़्यादा एनालिटिक्स ज़्यादा करते हैं वो। तो वो क्या करेंगे, जो भी रिलेशनशिप होगी उसके अंदर भी वो ज़्यादा एनालिटिक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, कुछ ज़्यादा ही विचार करेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, उन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को धोखा जरूर मिलता है जब भी वीनस रेट्रो होता है तो, और इसके अलावा उनका जो पार्टनर होगा वो जिद्दी प्रवृत्ति का दिखाई देता है जब भी वीनस रेट्रो होता है। तो वीनस रेट्रो होता है तो व्यक्ति को ब्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है कि मुझे सुंदर दिखना है, जवान दिखना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है कि तरह तरह की दवाइयाँ लेता है अपनी बॉडी के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट करता है अपने आप को जवान दिखाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि उसकी बॉडी को लेकर उसको एक ऐसे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है जिससे उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। जब भी वीनस रेट्रो होता है तो कभी भी ब्यूटी को लेकर, बॉडी को लेकर किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए ऑब्सेशन के अंदर। वीनस जब रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति को स्किन दिखाने का शौक होता है। तो ऐसे व्यक्ति या तो स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं या फिर वो दिखाई तो आपको कवर अप में देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो आंतरिक इच्छा होगी वो एक्सपोज करने की होती है, मतलब वो स्किन दिखाने का उनका एक शौक होता है। वीनस जब धन भाव यानी सेकंड हाउस और 11th हाउस में आ जाए तो ये व्यक्ति को धन की प्राप्ति अच्छी देते हैं, क्योंकि धन भाव में वीनस का रेट्रो होना अच्छा माना गया है। वीनस रेट्रो जब शनि के भाव में आ जाए, 10-11 में आ जाए या शनि के साथ में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है, यानी चाइल्ड बर्थ जब होता है तो उसके अंदर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, कंसीव नहीं हो पाता बेबी जब भी शनि के साथ में रेट्रो वीनस बैठ जाए या उनके भाव, उनके जो साइन है 10-11 उनमें बैठ जाए। तो वीनस जब रेट्रो होता है तो ऐसे व्यक्ति को कपड़ों का तो शौक होता ही होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, ऐसा व्यक्ति अलग दिखने की कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा पहनूं जो सबको अलग दिखाई दे। तो आप समझ सकते हो कि इसका कहीं ना कहीं वीनस रेट्रो है। कुछ अलग तरीके से कपड़े पहन के आना, ये रेट्रो वीनस की निशानी है। तो आप आराम से बिना जन्म कुंडली के एक व्यक्ति के हाव भाव, उसके कार्य को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस व्यक्ति का रेट्रो कौन सा प्लेनेट है और किस भाव में रेट्रो हो सकता है। इस प्रकार से आप ऑब्जर्व आराम से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मार्स की, यानी मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या है, एनर्जी के कारक हैं, एग्रेशन के कारक हैं, स्पीड के कारक हैं। तो ऐसे व्यक्ति को स्पीड से कार्य करना बहुत पसंद होता है। जब भी मंगल ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति क्या करता है कि स्पीड से कार्य करना पसंद होता है। और इसके उल्टा कौन है, सैटर्न रेट्रो। सैटर्न रेट्रो वाले को तसल्ली से, सुकून से और धीमे धीमे काम करना पसंद होता है। उसको जल्दीबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लेकिन मार्स के साथ में जब मार्स रेट्रो होता है तो इसके साथ में बिल्कुल उल्टा होता है। इस बंदे को स्पीड से काम करना पसंद होता है, हमेशा एनर्जेटिक रहेगा अपने काम को लेकर। ऐसे व्यक्ति को भूमि से जुड़ी परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से इश्यूज देखने को मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बॉडी को लेकर या तो एक्सट्रीम केयरफुल होगा या फिर वो बिल्कुल भी केयरलेस होगा जब भी मार्स रेट्रो होता है। तो वक्री मंगल व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखेगा, और इसके अलावा जिस भाव में मंगल ग्रह वक्री होता है वहाँ से तीसरे भाव में वो अपना प्रभाव दिखाता है। जब भी मंगल ग्रह वक्री होता है और वो अच्छी स्थिति में होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति साधे पर फोकस करता है, साधन पर फोकस नहीं करता। और मंगल ग्रह वक्री होना और साथ ही साथ में अफ्लिक्टेड होना, तो वो क्या करता है, साधन पर फोकस करता है कि मेरे पास में ये चीज़ होगी तो ही मैं ये काम करूँगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे काम करना है, मेरा जो साध्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो क्या है, उस पर ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब मंगल नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो ये केंद्र के अंदर वक्री हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने साध्य पर फोकस करेगा, साधन पर फोकस नहीं करेगा। उसके पास में साधन नहीं है तो भी वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाएगा। मेरा एक मित्र है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर है, अच्छी पोस्ट के अंदर है, तो गवर्नमेंट व्हीकल मिला हुआ उनको। तो ऐसे व्यक्ति का जो 10th हाउस में वक्री है तो वो क्या होगा,
अच्छी अवस्था में हो गया, तो ऐसा व्यक्ति वेट नहीं करेगा कि मुझे ड्यूटी के लिए मुझे मेरा पर्सनल व्हीकल आना चाहिए या मेरे को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो ही मैं ड्यूटी करूँगा। वो बंदा क्या करेगा, अपने साध्य पर फोकस करेगा कि मुझे मेरी जो ड्यूटी है वो क्या है, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा अपनी ड्यूटी को। क्योंकि 10th हाउस में मंगल एक तो दिग्बली हो गया, ऊपर से केंद्र में जब भी मेलेफिक प्लेनेट वक्री होते हैं तो अच्छी परिणाम देते हैं, और यहाँ वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से आप मंगल ग्रह को समझ सकते हो। मंगल ग्रह एनर्जी का कारक है, तो जब भी कोई मांगलिक काम होता है और व्यक्ति को जब खुशी होती है तो वो खुशी डाइजेस्ट कैसे करता है, डांस करके। तो सबसे अच्छी रेमेडी ये हो गई कि एक व्यक्ति जिसका मंगल रेट्रो है तो वो अपनी एनर्जी डांस के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, या जिस भाव में मंगल ग्रह बैठा है उस भाव से जुड़ी हुई एनर्जी वो स्पेंड करे, तो मंगल ग्रह उसका अच्छा वर्क करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने मरकरी, वीनस और मार्स जब रेट्रो होते हैं तो उनको समझने का प्रयास किया। इससे पहले हमने सैटर्न और जुपिटर जब रेट्रो होते हैं तो उनको समझा। आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, जिससे आपको जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रो होते हैं तो वो कैसे प्रभाव दिखाते हैं वो आपको समझ में आ पाएगा। तो इस प्रकार हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर 2 शॉर्ट वीडियो बनाए वक्री ग्रह को समझने के लिए। आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप जब चार्ट पे लगाओगे तो ये चीज़ें आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।